brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देश ने भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखे होते तो भारत पाकिस्तान को IMF से भी बड़ा राहत पैकेज देता। चलिए सबसे पहले आपको रक्षा मंत्री का ये भाषण सुनाती हूँ। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। मैंने तो कहा कि है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यानी हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। आपने रक्षा मंत्री का बयान सुना, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को मंजूर किए गए जिस कर्ज की बात हो रही है, उस लोन ने पाकिस्तान के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। आगे हर एक बात को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि IMF ने पाकिस्तान को ताज़ा कितना लोन दिया है। ताज़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान IMF से आर्थिक मदद के लिए दर्जनों बार गिड़गिड़ा चुका है। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब का कर्ज मंजूर कर लिया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीबन 58,738 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान को 1.1 अरब रुपए में करीबन 9200 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। बाकी पैसा अगले 3 सालों में पाकिस्तान को अलग अलग किश्तों में मिलेगा। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान IMF से 20 से ज़्यादा बार कर्ज ले चुका है, लेकिन इस बार IMF ने कर्ज देने से पहले पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्तें रखी थीं जिसके चलते पाकिस्तान की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। खबरों के मुताबिक वहां हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि पाकिस्तान ने IMF के सामने ऐसी कौन सी शर्तें रखी हैं जिसे पाकिस्तान ने मान लिया है और पाकिस्तान की जनता परेशान है। आखिर पाकिस्तान IMF के सामने घुटने टेकने को क्यों मजबूर है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट की ताज़ा कहानी क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि IMF ने पाकिस्तान के सामने कौन सी शर्तें रखी थी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल समझौता किया है। इसके तहत पाकिस्तान को चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स आमदनी बढ़ाने, कई क्षेत्रों में टैक्स की दरें बढ़ाने और नए क्षेत्रों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए शर्तें रखी गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने खर्चों में कटौती करने, टैक्स के साथ GDP अनुपात बढ़ाने, खेती और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में टैक्स लगाने, सब्सिडी सीमित करने और कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों यानी राज्यों को ट्रांसफर करने की प्रतिबद्धता जताई है। इन शर्तों के चलते आर्थिक जानकारों का कहना है कि एक आम आदमी की जिंदगी बिजली और गैस की कीमत बढ़ने और टैक्सों में इजाफे से मुश्किल का शिकार हुई है। अमेरिका से लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF के साथ एक राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी पैकेज होगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि IMF की शर्तों को मानते हुए अलग अलग मंत्रालयों में करीबन 1.5 लाख पद समाप्त किए जाएंगे, यानी हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि 6 मंत्रालयों को बंद करने और 2 को मर्ज करने का यानी आपस में मिलाने का फैसला लागू किया जाना है। टैक्स रेवेन्यू के बारे में उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि पिछले साल करीबन 3 लाख नए टैक्स पेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस साल पहले ही 7,32,000 नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। औरंगजेब ने यह भी घोषणा की कि गैर फाइलर्स की कैटेगरी को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा उन्हें अब संपत्ति या वाहन खरीदने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और पिछले साल दिवालिया होने के कगार पर था। हालांकि IMF से मिली मदद के बाद पाकिस्तान का डिफॉल्ट संकट तो अभी टल गया, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। पिछले साल मई में देश में महंगाई की दर 38% की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने प्रशासन
प्रशासनिक खर्चों में कमी लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं जो IMF की तय शर्तों के तहत हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार IMF के साथ पाकिस्तान के अभी तक 23 बार कर्ज के समझौते हो चुके हैं। पाकिस्तान ने IMF से पहली बार 1958 में कर्ज लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ का देने का समझौता हुआ था। आज की तारीख में यह रकम मोटामोटी 210 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इसके बाद IMF के प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ता चला गया जो अब तक जारी है। आर्थिक संकट और IMF की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने इसी साल मई में सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया था। पाकिस्तान आर्थिक संकट से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को निजी हाथों में बेच चुकी है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची बंदरगाह को भी बेच चुका है। विश्व बैंक ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के ग्रोथ आउटलुक पर अपनी 6 माही रिपोर्ट में संकेत दिया है कि पाकिस्तान लगातार 3 सालों तक घाटे में रह सकता है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी हो रही है, लेकिन ये अभी भी शुरुआती अवस्था में। विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ मामूली 1.8% पर स्थिर रहने का अनुमान है। पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स खुला है फीडबैक के लिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।